Hello, बच्चों. Let's read the question. The question says, which of these is false statement? हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हमको बताना है, ये कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है. तो अब स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है? द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द फोर रेजिस्टेंसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर. इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है की वैल्यू सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है जब हमारे जो चारों रेजिस्टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम ऑर्डर के होते हैं. ठीक है, ये अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है तो अगर इन सबकी जो ऑर्डर है वो सेम है तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव होता है. तो ये बात हमारी करेक्ट है क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन हमारी बहुत इजीली इसमें आ जाती है और इसलिए हम इसको सेंसिटिव कहा जाता है. तो हमारा स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है. अब स्टेटमेंट बी में देखिए, इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ द ब्रिज. तब देखिए पी क्यू आर और एस. हमें पता है अगर हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि एट बैलेंस्ड कंडीशन, हमारी बैलेंस कंडीशन क्या होती है? पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस. ये हमारी कंडीशन होती है. ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ से करंट क्या होता है? करंट हमारा जीरो होता है, गैल्वेनोमीटर हमारा नल डिफ्लेक्शन होता है. अब स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को सेल से, सेल हमारा ये है E, इससे रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है? चेंज हो जाती है. ठीक है, तो अब देखिए ये अगर हमारा ब्रिज है, ठीक है, इसके बीच में हमने क्या कर दिया है? सेल लगा दिया है. और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज कर दिए दोनों की पोजीशन. ये क्या हो गया? पी क्यू आर एंड एस. अब यहाँ पर देखिए हमारा गैल्वेनोमीटर किस किस के बीच में आ गया? इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में आ गया. तो इसको अगर हम फिर से रीअरेंज करके देखें, सपोज दिस इज सी एंड दिस इज डी. ठीक है, ये हो गया सी और ये डी. तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा हो गया? ये हो गया पी क्यू आर एस. ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट था, लेट दिस बी ए बी. अब ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है. हमारे ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है. ए और बी के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया. और सी और डी, ये सपोज सी और डी है. ठीक है, इसके बीच में हमने क्या लगाया है? हमारा सेल लगाया. ये हमारा सेम, हमने कहीं पे भी चेंज नहीं किया. तब इस केस में भी हमारा जो बैलेंस कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी? अगर हम देखें तो हमारा बैलेंस कंडीशन हो जाएगा, ऑपोजिट ब्रांचेस हमारी कौन सी हैं यहाँ पर? पी और एस है. तो बैलेंस कंडीशन कब मिलेगी? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट ब्रांच यानी पी इंटू एस इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर. यहाँ से भी सेम कंडीशन मिलेगी, पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस. यानी जब इंटरचेंज भी कर रहे हैं तो हमारी बैलेंस कंडीशन दोनों ही केसेस में क्या आ रही है? सेम आ रही. इसलिए जो इसमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि इंटरचेंज करने पे ये बैलेंस हमारा अफेक्ट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट है. इसलिए हमारा फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी का. अब हम सी और डी को भी देख लेते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमारा क्या हो गया? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमारा होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम केसीएल भी बोलते हैं. और उसका मतलब ये रहता है कि किसी भी एक जंक्शन पे हमारे जो करंट की वैल्यू होती है, नेट करंट की वैल्यू, वो हमेशा क्या होती है? जीरो होती है. आई नेट, जैसे जंक्शन ये हमारा जे है, इस पॉइंट पे हमारा आई नेट की वैल्यू होगी जीरो. कहने का मतलब ये है कि जितना करंट इस जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट इस जंक्शन से लीव करेगा. तो स्टेटमेंट में क्या बोला है? फॉर करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सप्रेसेस द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और ये किसको डिफाइन करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज.
मतलब कि जितना चार्ज हमारा आ रहा है उतना ही चार्ज हमारा डेसिपेट हो रहा है, यानी करंट के फॉर्म में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट था। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। सिमिलरली रियोस्टेट को क्या बोला गया, रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एट पोटेंशियल डिवाइड। तो अब देखिए रियोस्टेट हमारा कैसा होता है, एक हमारा रेजिस्टेंस होता है जो कि सर्किट में कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका एक वेरिएबल टर्मिनल रहता है जो अदर एंड से कनेक्टेड। अब इसको हम जैसे जैसे चेंज करेंगे पोजीशन को, हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू रियोस्टेट की क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, वेरी करेगा। क्यों, और यहाँ से हम इसको क्या एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पर हमारे जॉकी की का पॉइंट होगा उस जगह का वोल्टेज हमको मिल जाएगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो कौन सा था, स्टेटमेंट बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।